people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल आज संडे को हम लोग एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। सो आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है टॉप 100 MCQs ऑन जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर। वेल आप सभी लोग जानते हैं हम लोग मंडे से सैटरडे तक करंट अफेयर जो करते हैं कवर अप करते हैं, उसमें नेशनल इवेंट्स को कवर अप करते हैं। लेकिन आज की स्पेशल क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 100 MCQs पर्टिकुलरली फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, सो जितने भी कैंडिडेट हैं जो जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए तो ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024। तो 2024 में जो जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, टू इंक्रीज टूरिज्म। दूसरा, टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तीसरा है टू प्रमोट एग्रीकल्चर और थर्ड है टू एनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका जो आंसर है दैट इज टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो बी वाला जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर है। अब बेसिकली क्या है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2024 का मेन एम यही है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाए। और कैसे किया जाए? लोगों के लोकल यूथ के अंदर स्किल सेट को एनहेंस करके, स्किल सेट को बढ़ा के, सो दैट कि जो आज के टाइम पे जितनी भी इंडस्ट्रीज की जो वेरियस डिमांड है ये लोग उसको फिल कर सके, क्योंकि लोगों के पास वो पर्टिकुलर जो स्किल सेट है वो हो, ताकि वो एडजस्ट हो सके डिफरेंट वेरियस इंडस्ट्रीज में। क्लियर है? ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इसके साथ साथ हमने थाउजेंड्स प्लस MCQs की भी एक प्रॉपर PDF जो है वो लॉन्च करी है। अभी मैं आपको बता, माय डियर, ये है वो PDF, ये है वो ई बुक जो हमने लॉन्च करी है बेसिकली। और इसमें हम लोगों ने जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी से लेकर हमने पूरा प्रॉपर अगस्त तक का पूरा जो करंट अफेयर है वो इसमें डाला है। ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारा करंट अफेयर्स में अपडेट करा है। और करंट अफेयर थ्योरी वाली नहीं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQs अपडेट करे हैं फॉर जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और आप लोग इंटरेस्टेड क्या मतलब, अगर आपने रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ई बुक रहने वाली है जो पर्टिकुलरली हमने खुद बनाई है आप सबके लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस बुक को बाय करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मैसेज में आपको लिखना है करंट अफेयर PDF। क्या लिखना है आपने? करंट अफेयर PDF। जैसे आप करंट अफेयर PDF लिखोगे आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक चीज आपको शो करना चाहता हूं कि ये आप सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि ये जो ई बुक जो है ये किन के लिए है पर्टिकुलरली। ये जितने भी एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं जेकेएसएसबी नैब सिलदार के लिए, SI के लिए या अदर जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, उन सब के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगी आपके करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं लेकिन रिवीजन में हमेशा दिक्कत आती है। तो दैट्स वाई इसको हमने सारे के सारे MCQs हमने डाल दिए हैं जनवरी टू अगस्त तक, सो दैट कि आपको आगे पीछे कहीं भटकना ना पड़े, इजिली आप इसे आराम से अपना जो रिवीजन है वो कर सके। ठीक, तो जितने भी कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड अभी मैसेज करें 7006332724 पे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आज के लिए इसके ऊपर एक ऑफर भी है। ये करंट अफेयर ई बुक का प्राइस वैसे तो 300 है, लेकिन आज सिर्फ 99 में प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी बच्चे मैसेज करेंगे उन सबको 99 में ये प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आपको सिंपल मैसेज क्या करना है, आपको मैसेज में लिखना है करंट अफेयर्स PDF। ठीक है, जैसे आप करंट अफेयर PDF लिखोगे आपको इमीडिएटली मैसेज जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच अवार्ड वाज रिसेंटली गिवन टू जम्मू कश्मीर बेस्ड आर्टिस्ट इन 2024। ठीक है, कौन सा अवार्ड जो है वो JNK बेस्ड आर्टिस्ट को मिला 2024 में। ठीक, तो इसका जो आंसर है दैट इज नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट। ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट। क्लियर है? तो बेसिकली एक प्रोमिनेंट जो आर्टिस्ट है फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उनको नेशनल अवार्ड जो है वो मिला है
क्यों मिला है उनको अपने आर्ट में? इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने दे प्रमोट देयर लोकल कल्चर एंड हेरिटेज थ्रू देयर वर्क, ठीक है। मतलब अपने काम के जरिए लोकल मतलब अपना लोकल कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए ही हमारे हमारे जैन के बेस्ड आर्टिस्ट को क्या मिला है? नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे उस ई बुक में ऑलरेडी अपडेट किए हैं, आपको अलग से उतारने की जरूरत नहीं है, ये वहीं पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इसको छोड़िए, ये रिलेटेड टू इलेक्शन है, वो आप सभी को पता ही होगा, इलेक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन, इसको छोड़िए आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च इन जम्मू कश्मीर इन 2024। तो मतलब जम्मू कश्मीर में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च हुई है 2024 में, उसका मेन पर्पस क्या है? क्या है उसका मेन पर्पस? उसका जो मेन पर्पस है दैट इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या पर्पस है इसका? टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्कीम लॉन्च हुई है, फोकस ऑन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस, किसके अंदर? अमंग लोकल फार्मर्स, जितने भी लोकल फार्मर्स हैं उनके साथ मिलके ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम जो है वो लॉन्च करिए, सो दैट कि एनवायरनमेंट जो है वो सस्टेन रहे, ठीक है, हमारी क्रॉप क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो सके। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या आदि चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ फसल बल्कि इवन हमारी सॉइल, वाटर, सब चीज़ें जो है वो बर्बाद हो रही है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच recent development in 2024 aim to improve health care facility in जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कौन सी recent development हुई है जेएनके मतलब इन 2024 में, जिसका मेन मकसद यही है कि जेएनके में हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव किया जाए? तो इसका जो आंसर है दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज। क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज। इसका मेन जो एम है, देखो 2024 गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि न्यू मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर में वो मतलब बिल्ड किए जाएंगे, जिसका मेन मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सर्विसेज को एनहेंस किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द फोकस ऑफ डिजिटल जम्मू कश्मीर इनिशिएटिव लॉन्च इन 2024। तो डिजिटल जम्मू कश्मीर इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है जो लॉन्च हुआ 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज टू प्रमोट ई गवर्नेंस एंड डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। ई गवर्नेंस, ई वर्ड जो है तब यूज किया जाता है जब किसी भी चीज को हम इंटरनेट से रिलेट कर देते हैं या जो भी चीज इंटरनेट पे फिर काम करना शुरू कर देते हैं। तो कहना मतलब ये कि डिजिटल जम्मू कश्मीर का जो इनिशिएटिव है मेनली वो यही है कि ई गवर्नेंस को और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके, ठीक है, ठीक है, ई गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी को इंप्रूव किया जा सके, और यही मेन फोकस है किसका? डिजिटल जम्मू कश्मीर इनिशिएटिव का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2024 टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जेएनके में वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए कौन सी स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो आंसर है दैट इज महिला उद्यम निधि स्कीम। क्या आंसर है? महिला उद्यम निधि स्कीम, ठीक है। इसका मेन मकसद यही है कि विमेंस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए और साथ ही साथ उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं, कहाँ पे है? जेएनके में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इन 2024 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो आंसर है दैट इज जोजिला टनल। क्या है? जोजिला टनल इसका जो आंसर है, ठीक है। अब इसका मेन मकसद जो है वो यही है कि कनेक्टिविटी को मतलब इंप्रूव किया जाए और जो डिस्टेंस है बिटवीन श्रीनगर और लेह के बीच में उसको उसके ट्रेवल टाइम को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और स्पेशली कब? स्पेशली विंटर मंथ्स में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन का मेन सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है, जो लॉन्च हुई 2024 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब कहने का कि जम्मू कश्मीर डिजिटल स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो मकसद है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को इंप्रूव किया जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी एनहेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। तो जाहिर सी बात है ये तीनों के तीनों आते, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच
an environmental initiative was launched in Jammu and Kashmir in 2024 to combat pollution. तो मतलब pollutions को रोकने के लिए, पोल्यूशंस को कम्बैट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा गया जम्मू कश्मीर में? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्रीन जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट. क्या है? ग्रीन जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट. ये लॉन्च हुआ 2024 में. इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज है उसको एड्रेस किया जाए, मतलब उसको नोट डाउन किया जाए, और उसके बाद एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को लगाना शुरू किया जाए, प्रमोट किया जाए, और साथ ही साथ पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को भी अपनाया जाए रीजन में. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच स्कीम वाज लॉन्च इन 2024 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर्स इन जम्मू कश्मीर. तो जेएनके में फाइनेंशियल असिस्टेंट फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. क्लियर है? तो ये बेसिकली एक स्कीम लॉन्च करी गई है ताकि जितने भी फार्मर्स है जम्मू कश्मीर को, उनको डायरेक्ट फाइनेंस असिस्टेंट मतलब उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल मतलब मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनको प्रोवाइड की जाए. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द जम्मू कश्मीर अर्बन लाइवलीहुड मिशन लॉन्च इन 2024. तो ये जम्मू कश्मीर अर्बन लाइवलीहुड मिशन का मेन गोल क्या है जो लॉन्च हुआ है 2024 में? तो इसका जो आंसर है दैट इज टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन पीपल. क्या है? टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन पीपल. ठीक है, यही मेन मकसद है किसका? जम्मू कश्मीर अर्बन लाइवलीहुड मिशन का. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच अवार्ड डिड जम्मू कश्मीर रिसीव फॉर इस एफर्ट इन प्रमोटिंग टूरिज्म. टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो एफर्ट जम्मू कश्मीर ने डाले हैं उसके लिए जो जेएनके को एक अवार्ड दिया गया है. कौन सा अवार्ड दिया गया है क्वेश्चन पूछा गया. तो इसका जो आंसर है दैट इज नेशनल टूरिज्म अवार्ड. क्या है? नेशनल टूरिज्म अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया है जम्मू कश्मीर को 2024 में फॉर इट्स सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट टूरिज्म एंड एनहेंसिंग विजिटर एक्सपीरियंस. ठीक है, विजिटर एक्सपीरियंस मतलब जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट और अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इन सब चीजों के लिए जेएनके को नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है, नेशनल टूरिज्म अवार्ड. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द फोकस ऑफ जम्मू कश्मीर डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च इन 2024. तो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है जम्मू कश्मीर में? तो इसका जो आंसर है दैट इज टू डिजिटाइज हेल्थ रिकॉर्ड एंड इंप्रूव हेल्थ केयर एक्सेस. ठीक है, क्या है? टू डिजिटाइज हेल्थ रिकॉर्ड मतलब जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड है पहले उसे किस पे लिखते थे? पहले उसे नोटबुक पे लिखते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें किस पे होंगी? वो सारी चीजें अब डिजिटली नोट की जाएंगी. और ऑब्वियस ही बात है इसके साथ साथ क्या है कि हेल्थ केयर जो जितने भी एक्सेस हैं, ठीक है, दवाइयाँ या अदर चीजें जितनी भी हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग, वो भी जब डिजिटल होंगी तो चीजें और ज्यादा इंप्रूव होंगी. ठीक है, मैनुअल से डिजिटल में जाने से क्या होता है? बहुत टाइम बचता है. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इसको छोड़िए आप, ये क्वेश्चन इलेक्शन रिलेटेड है, ये नेक्स्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ जम्मू कश्मीर विमेन एम्पावरमेंट स्कीम लॉन्च इन जम्मू कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर विमेन एम्पावरमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च हुई जम्मू कश्मीर में. से मेन प्राइमरी एम क्या है? तो इसका जो मेन प्राइमरी एम वो यही है कि टू प्रमोट विमेन्स एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. कहने का मतलब ये कि विमेन एम्पावरमेंट स्कीम के अंदर का जो मेन मकसद है वो यही है कि विमेन्स की एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप जैसी क्वालिटीज या एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए उनमें. अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज अनाउंस इन 2024 टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन जम्मू कश्मीर. ठीक है, तो कौन सा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है सो दैट कि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके? तो इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू कश्मीर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. ठीक है, जम्मू कश्मीर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया गया 2024 में. अब इसमें बेसिकली मेन मकसद यही है कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी जितने भी मेजर सिटीज हैं उनको इंप्रूव किया जा सके. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जम्मू कश्मीर हेरिटेज कंजर्वेशन स्कीम. ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स भाई जेएनके में लॉन्च हुई है, बहुत सारी, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कर देते हैं पर लोकल लेवल की हमें कुछ पता ही नहीं रहता. तो ये इसीलिए स्पेशली आप लोगों के लिए लॉन्च करा है. ठीक है, ये करंट अफेयर. तो इसका जो देखो सिग्निफिकेंस क्या है जम्मू कश्मीर हेरिटेज कंजर्वेशन स्कीम का, इसका मेन यही है कि हम लोग अपने कल्चर हेरिटेज और हिस्टोरिकल साइट्स को प्रिजर्व कर सके. किसके लिए? टू प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल साइट्स. ये इसका आंसर है. ओके,
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इनिशिएटिव वाज टेकन इन 2024 टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग यूथ इन जम्मू कश्मीर। कहने का मतलब ये कि कौन सा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है सो दैट कि जम्मू कश्मीर में जो स्पोर्ट्स है यूथ के बीच में उसको प्रमोट किया जा सके। तो इसका जो आंसर है दैट इज खेलो इंडिया स्कीम। क्या है? खेलो इंडिया स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें बच्चों को, जो जितना भी यूथ है उनमें मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें जो है उसमें प्रमोट की जाए, इसीलिए खेलो इंडिया जैसी स्कीम जो है वो इनिशिएट करी गई है। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच एनवायरमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन जम्मू कश्मीर 2024 टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो स्कीम है दैट इज जम्मू कश्मीर क्लाइमेट एक्शन प्लान। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च हुआ 2024 में, जिसका मेन मकसद यही है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाए और उसके साथ साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज करके इसको ठीक किया जा सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 20 क्वेश्चंस 20 एमसीक्यूज ही कवर करेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। बाकी आप सबको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो ई बुक लॉन्च करी है उसको अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और आज संडे ऑफर है, इसलिए ये ई बुक जो है वो आपको सिर्फ 99 में दी जाएगी, अदरवाइज इसका प्राइस जो है वो 300 है। ठीक है, अभी मैसेज करें इस नंबर पे और आपको लिखना है करंट अफेयर ई बुक। ये डायरेक्ट सॉरी ई बुक नहीं पीडीएफ लिखना है, करंट अफेयर पीडीएफ। जैसे आप करंट अफेयर पीडीएफ लिखोगे आपको इमीडिएटली लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करके मुझे बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।